किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। जिला विदिशा की बेतवा नदी में शहर के नालों का पानी मिलने को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठे। लोगों की मांग है कि नालों का सीधा डिस्चार्ज रोका जाए और नदी की सफाई व पुनर्जीवन के ठोस कदम उठाए जाएं। बेतवा क्षेत्र में बहाव कम होने और कई हिस्सों में पानी के ठहराव के कारण प्रदूषण बढ़ा है। विदिशा शहर से 6 सीवेज नाले नदी में छोड़े जाते हैं और प्रवाह न होने की वजह से गंदगी जमती जाती है। स्थानीय स्वैच्छिक समूहों को हर हफ्ते नदी से भारी मात्रा में कचरा निकालना पड़ता है। भूजल का स्तर भी साल दर साल गिर रहा है और विदिशा रायसेन में नदी का बहाव हलाली डैम की सप्लाई पर निर्भर रहता है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में बिना शोधन का घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, नदी किनारे अतिक्रमण, अवैध बालू खनन और अत्यधिक बोरवेल दोहन शामिल बताए जाते हैं। शहरी विस्तार और कंक्रीटीकरण ने प्राकृतिक जलपथ व रिचार्ज क्षेत्रों को बाधित किया है, जिससे नदी का स्वाभाविक प्रवाह और जल धारण क्षमता प्रभावित हुई है। राज्य स्तर पर अधिकारियों ने स्थिति की जांच और सुधार योजनाओं की बात कही है। विशेषज्ञों ने खेती में पानी घन फसलों की ओर रुझान, आसपास के गांवों में बोरवेल बढ़ने व कैचमेंट में वनक्षेत्र घटने को मुद्दे के रूप में रखा है। झिरी गांव उद्गम के पास में प्राकृतिक प्रवाह कई महीनों से नहीं दिखा। पास के जल शोधन संयंत्र से निकलने वाला अपशिष्ट जल ही कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे प्रयासों में स्रोतों से अतिक्रमण हटाने, प्रदूषण घटाने और वृक्षारोपण की बात शामिल है। समुदायों पर असर स्पष्ट है। गांव व देहात में पीने के पानी के लिए टैंकर सप्लाई पर्याप्त नहीं रहती। कई जगह लोग ट्यूबवेल मालिकों पर निर्भर हैं। जल जीवन मिशन के समय के आंकड़ों में विदिशा के ग्रामीण घरों में नल जल सुविधा का कवरेज कम रहा था और नदी के सूखते खंडों व भूजल गिरावट ने रोजमर्रा की जरूरतें कठिन बना दी हैं। विदिशा ग्रामीण संवाददाता विपुल प्रजापत की रिपोर्ट। ये किस चीज का धरना दिया जा रहा है विदिशा में? हमारी बेतवा नदी में जो प्रदूषण है और 5 नालों का जो पानी हमारी नदी में मिल रहा है, उसको लेके ये धरना है। इंदौर में जो घटना हुई है, 17 लोगों की मौत हुई और करीब 2000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ विदिशा में जल प्रदाय से ना हो जाए, उसके लिए शासन और प्रशासन को चेताने के लिए बेतवा उत्थान समिति द्वारा ये धरना प्रदर्शन जन जागृति के लिए किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन से मांग है कि बेतवा की शुद्धता के लिए काम करें, नहीं तो किसी दिन हम लोग अस्पतालों में जगह भी नहीं है कि हम वहाँ भर्ती कर पाएँ लोग, तो हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएँ है। क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा, जिसका प्रतिदिन विदिशा और आसपास के क्षेत्र के लोग पानी पीते हैं, उसकी दुर्दशा के प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए बेतवा उत्थान समिति जो विगत 11 जनवरी 2003 से बेतवा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिदिन कार्य करती है, उनके द्वारा सांकेतिक धरना जारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग 6 स्थानों से शहर का गंदा पानी, सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसी के साथ नदी के ओर तेजी से कटाव बढ़ रहा है। दोनों ओर सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। राम घाट की ओर से यदि कटाव को नहीं रोका गया तो शहर की ओर पानी आएगा। सुभाष कुंवर नाम है मेरा जी, और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं बेतवा उत्थान समिति से कई वर्षों से जुड़ा हूँ। और आज जो धरना प्रदर्शन बेतवा उत्थान समिति के हमारे इस विदिशा के बहुत ही सम्मानीय लोग जो धरना दे रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि इतने सम्मानित लोग, इतने प्रसिद्ध लोग, जिनके नाम केवल विदिशा में नहीं पूरे देश में है, आज वह धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि बेतवा मैया खतरे में है। इंदौर की घटना ने जिस तरीके से 21 लोगों की जान ले ली है, हजारों लोग इलाज करा रहे हैं, घबरा घबरा के सांस ले रहे हैं, उन्हें डर लगा हुआ है कि कभी भी हमारी अंतिम सांस हो सकती है।
उसको बचाने के लिए विदिशा में ऐसी कोई घटना ना घटे, वेदवती माता हमारी कलंकित ना हो, इस बात को लेकर हमारे आदरणीय साथीगण जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और पूरा विदिशा शहर जो बेतवा मैया का पानी पीता है वो इन धरना प्रदर्शनकारियों के साथ है। भले ही संख्या में आज यहाँ उपस्थित नहीं है, पर बेतवा माँ के पानी की एक एक बूंद की सबको आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि बेतवा माता की शुद्धिकरण के लिए जो इस धरने प्रदर्शन में हमारे साथियों ने मुद्दे उठाए हैं, उन पूरे मुद्दों पर ईमानदारी से कार्रवाई हो। शासन प्रशासन जो भी है ईमानदारी से संघर्ष करने वाले लोगों के साथ बेतवा माँ की शुद्धि के लिए कार्य करे, यही मेरी भावना है। विदिशा से विपुल प्रजापति। आज हम SND न्यूज़ पे आपका स्वागत करते हैं। आज विदिशा में माधवगंज चौराहे पे जो धरना दिया गया है वो विदिशा की एकमात्र बेतवा मैया जो नदी के नाम से कहलाती है, जिसमें गंदा पानी नाले उसमें उफान पे उसमें मिल रहे हैं। और जो इंदौर में हुआ हादसा को देखते हुए यहाँ पे आज धरना दिया गया है। आज हम बात करेंगे जहाँ पे जो लोग बैठे हैं यहाँ पे विदिशा में, इनसे चर्चा करते हैं आज बेतवा मैया की क्या स्थिति है और कैसा क्या है। आज हमारे सामने बैठे वित्त मंत्री राघव जी भाई, इनसे आज चर्चा करते हैं। जी भाई जी, बेतवा है तो विदिशा है, अगर बेतवा नहीं होती तो विदिशा भी नहीं बचता, क्योंकि उस जमाने में सभी अच्छे शहर बड़े शहर इसी नदी के किनारे ही बसते थे और इसीलिए विदिशा का अस्तित्व, और इसीलिए बेतवा शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, शासन की है, प्रशासन की है, जनता की भी। आज दुर्भाग्य से बेतवा शुद्ध नहीं, प्रदूषित है। भाई जी जो नाले बेतवा में मिले हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में? देखिए जो नाले मिले हैं वो पहले तो एक ही नाला समझ में आता था, चोर घाटे वाला, लेकिन और नाले भी इसको प्रदूषित कर रहे हैं और इसीलिए इन नालों का जल जो है ट्रीटमेंट होकर बेतवा में जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन को, शासन को और करना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।